चलिए और एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं देहरादून से कि ये बड़ी खबर रहेगी जहां यातायात व्यवस्था को बेहतर करने की कवायद अब तेज हो गई है। राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन अब शुरू होगा। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के माध्यम से ये संचालन होगा। संचालन की व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा। तो यातायात व्यवस्था को बेहतर करने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी अब शुरू होने जा रहा है, जहां स्मार्ट सिटी लिमिटेड के माध्यम से ये संचालन होगा। संचालन की व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, यातायात व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए अब राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को अब शुरू किया जाएगा। देखिए नैन्सी, सरकार और जो पूरा सरकारी तंत्र है, खास तौर पर अगर राजधानी देहरादून के प्रशासनिक तंत्र की आप बात करें तो ये लगातार इनके स्तर पर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो दिनों दिन ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है और जो ट्रैफिक जाम की समस्या का एक संकट खड़ा हो रहा है, इस संकट से कैसे आम जन को, एक आम इंसान को निजात दिलाई जा सकती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये कवायद की जा रही है कि जो देहरादून की जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, इनका संचालन जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड है उसके माध्यम से किया जाए। यानी व्यवस्थाओं में अब कुछ बदलाव करने की जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। उद्देश्य सिर्फ यही है कि जिस तरह से जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको और बेहतर किया जा सके, उसको सुलभ और सरल बनाया जा सके और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक जाम है, उस ट्रैफिक जाम की जो चुनौती हो जाती है सरकार के लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए, और आम जन उससे परेशान होता है, उसके समाधान के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि जो नई व्यवस्था जब अस्तित्व में आएगी, किस तरह से हम इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होते हुए देख पाएंगे और कितना वास्तव में जो ट्रैफिक व्यवस्था वो बेहतर हो पाएगी, ये देखना होगा। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए अब इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर काम तो किया जा रहा है। लेकिन सोनू, ऐसे में एक और जानकारी कहीं ना कहीं लेना जरूरी रहेगी कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को अब जोर दिया जा रहा है कि राजधानी में इलेक्ट्रिक बसें संचालित होंगी, लेकिन शुरुआती दौर में लगभग क्या कोई मापदंड रखा गया है या कोई नंबर रखे गए हैं कि कितनी बसों के साथ शुरुआत होगी और लगभग किन किन इलाकों में, चूंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा जो देहरादून के या जो राजधानी के जो दर्शक हैं अगर वो देख रहे हों, तो ये इलेक्ट्रिक बसें किन रूट्स पर संचालित होंगी सबसे पहले? देखिए नैन्सी, कई मायनों में खास तौर से राजधानी देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ यह आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चूंकि अभी शुरुआत की जा रही है, कुछ बसों का पहले भी संचालन किया गया था और कुछ बसें अभी संचालित भी हो रही है। सिर्फ इस व्यवस्था में इसलिए बदलाव किया जा रहा है कि इस व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके और यही वजह है कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड के माध्यम से इस व्यवस्था को अब इसमें नया ये परिवर्तन किया जा रहा है। किस तरह से जो मौजूदा नगर बस सेवा है इसका संचालन हो सकता है, इसको कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, और जो मुख्य मार्ग है जैसे घंटाघर से राजपुर वाला क्षेत्र है, घंटाघर से चकरौता वाला इलाका है, और घंटाघर से ही आप दर्शन लाल चौक जो है यहाँ से आईएसबीटी के लिए जो मार्ग जाता है जिसको हम गांधी रोड के तौर पर भी जानते हैं, ये तमाम ऐसे इलाके हैं। इसी तरह से चाहे वो डोईवाला के लिए हो, एयरपोर्ट के लिए, या फिर रायपुर के लिए हो, ये तमाम अलग अलग मार्ग हैं। हम देहरादून के घंटाघर से अपने दर्शकों को ये अपडेट कराने का प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग मार्ग हैं जहां पर इस व्यवस्था को अस्तित्व में लाया जाएगा। अब ये देखना होगा कि ये जो व्यवस्था बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, जब इसको ग्राउंड जीरो पर यानी धरातल पर जब उतारा जाएगा तो कितना बदलाव और किस तरह का आम इंसान को इसका फायदा होते हुए हम देख पाएंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल, यानी कि यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अब इलेक्ट्रिक बसों का संचालन तो शुरू किया जाएगा और लगभग कहीं ना कहीं जो मुख्य मार्ग हैं या जो सबसे व्यस्तम मार्ग हैं उन पर ये इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, जिससे कि लोगों को भी सुविधा हो। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।